अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पाई की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप अभी मौसम है, नाश्ते में भी बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे भी सर्दी में आप दोपहर में भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले एक पाई के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने ये ले लेना है। एक पाई का मैंने इस तरह से कटवा के पीसेस करवा लिए। आप इसमें नली भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से छोटे पीसेस में दरमियाने या थोड़े से इससे बड़े हों, मैंने छोटी पीसेस में करवाए हैं। आप थोड़े से बड़े इसके टुकड़े करवा सकते हैं। इसके बाद अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है। इसमें बाद में मैंने शामिल किया है ज़ीरा, 1 चाय का चमचा डाल दीजिएगा। श्याम मिर्च डाली है 1 चाय का चमचा। एक बड़ा टुकड़ा ले लिया है दालचीनी का, तोड़ के इस तरह से शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे बड़ी इलायची। एक पाई के साथ मैं बना रही हूँ तो इसमें मैं थोड़ी कम डालूँगी इलायची। और इससे पहले हम शामिल कर देते हैं बादियान का फूल। ये एक मैंने लिया है, ये टूटा हुआ था मेरे पास तो मैंने ये शामिल कर दिया है। आपके पास साबुत हो तो एक डाल दीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और बड़ी इलायची मैंने 2 शामिल की हैं इसमें, ये डाल दीजिएगा। इसके बाद 3 से 4 आपने लौंग ले लेनी है, डाल दीजिएगा। अगर तेज़पत्ता डालना चाह रहे हैं तो डाल दें, मैं इसमें शामिल नहीं कर रही। बस लहसुन और अदरक का फ्रेश कुटा हुआ आपने जो है 1.5 से 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देने, बराबर बराबर हैं। ये आपने फ्रेश कूटना है और इसमें शामिल कर देना है। इसके बाद इसमें कुछ और स्पाइसेस डालेंगे। इससे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 प्याज, बड़े साइज़ की 1 प्याज ले लीजिएगा, इस तरह से काट के इसमें शामिल कर देनी है आपने। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी। अगर आप पहली दफ़ा भी बना रहे हैं तो बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट आपके पाए बन के तैयार होंगे। हमारे यहाँ अक्सर हलवा पूरी आती है संडे वाले दिन, लेकिन अभी कुछ दिनों से संडे वाले दिन पाए बन रहे हैं। इसी तरह से मैंने पिछले हफ्ते भी बनाए थे, लेकिन टाइम नहीं था तो मैंने फिर रेसिपी नहीं डाली। अब मैं दोबारा बना रही हूँ तो इसलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लाल मिर्च इसमें शामिल की है और आधा चाय का चमचा इसमें हल्दी डालिए, ये डाल दीजिएगा। लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें आपने शामिल कर देना है 1 खाने का चमचा धनिया पाउडर, बस ये डाला है। इसके बाद इसको प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। सारे इसमें मसाले डाल दीजिएगा और थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने इसमें डाल दिया है ताकि जो थोड़े से मसाले रह गए हैं ये सारे इसमें चले जाएं। और कुकर में डालने के बाद इसमें मैंने पानी शामिल किया है। पानी मैंने तकरीबन 2.5 लीटर लिया है। इतना शामिल करना है कि इसमें हमारे जो पाए हैं ये भी अच्छी तरह से गल जाएं। और इसके अलावा स्टॉक भी जो हमें चाहिए होगा शोरबे के लिए वो भी हमें इसी में से निकालना है, तो इस हिसाब से आप पानी को एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने इसको पकाया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। आपने इसको पकाना है। इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। और अच्छे कलर के लिए इसमें 1 चाय का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए। बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पहले 5 से 7 मिनट आपने हाई फ्लेम के ऊपर इसको पका लेना है। उसके बाद इसको आपने मीडियम से लो रखनी है फ्लेम और फिर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने पकाना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये गल जाएंगे। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से हो गए हैं और बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं। इसमें हमारी जो ये बची है नीचे यखनी, ये अब हम इसके शोरबे में इस्तेमाल करेंगे। अब एक छन्नी की मदद से पाए मैंने निकाल लिए हैं इसमें से, और ये जो स्टॉक बचा है नीचे इसको एक तरफ रख देंगे, ये बाद में हमारे काम आएगा। और लास्ट में जो साबुत मसाले रह गए हैं और इस तरह से छोटी जो हड्डियों के पीसीज हैं ये आपने निकाल लेने हैं। ये निकाल लीजिएगा। एक पतीला ले लिया है, इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल पाई के अंदर मैं कम डालती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा ये ऑयली होते हैं। आधा कप लिया है। इसके बाद इसमें शामिल करती हैं पाए जो हमने निकाल के रखे हुए हैं। अभी इसमें अक्सर लोग पहले प्याज डालते हैं फिर साबुत गरम मसाला डालते हैं, आपने बिल्कुल नहीं डालना। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको आपने 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है।
भूनना इसको लाज़मी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। नहीं तो आप अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे तो फिर वो जैसे हमने सिर्फ इसको उबाला है तो वही टेस्ट आएगा पाए में से भी और इसके शोरबे में से भी। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं तो इसका जो फ्लेवर है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो इसको देखिए, मैंने अभी आपको तोड़ के भी दिखाया, अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसके बाद दही शामिल की है, इसमें आधा कप दही लेके अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, फेंट लेना है और इसमें शामिल कर देनी है। इसके बाद इसको दोबारा अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। आपने इसको भून लेना है। दही डालने के बाद मीडियम से लो कर देना है फ्लेम को। थोड़ी देर में जैसे इसमें से ऑयल सेपरेट होगा तो इसमें थोड़ी सी इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है। आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के पाए का मसाला भी डाल सकते हैं जो बाज़ार वाला होता है। मैं सिर्फ लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है बस, और इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद जैसे ऑयल इसका सेपरेट होने लगेगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने इसका स्टॉक बचा के रखा हुआ है, यखनी जो बचा के रखी हुई है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आपने इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। अब सर्दियां चल रही हैं तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि बाहर से मंगवा लेते हैं, या फिर बकरा ईद पे जैसे सबके पास पाए होते हैं तकरीबन हर घर में। तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब यहाँ पे आपने आधा चाय का चमचा इसमें गरम मसाला पाउडर डालना है। थोड़ी सी वीडियो यहाँ से स्किप हो गई है, वो मुझे अभी रिकॉर्डिंग के टाइम नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चमचा डाल दीजिएगा। इसके बाद जो यखनी बचा के रखी है वो शामिल करेंगे और इसको पका लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पका लेना है। इससे ये होगा कि इससे जो हमने पाए को भी फ्राई किया है और दही शामिल की थी इसमें, तो वो उसका जो टेस्ट है वो हमारे शोरबे के अंदर आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बन के हमारे पाए जो है ना ये तैयार हो जाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिएगा सर्व करते वक्त, बारीक कटा हुआ अदरक, और चाहें तो लीमू भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये जो आपके पाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। आपने लाजमी इसको बनाना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। जब भी बनाएं फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी जो है रेसिपी कैसी बनी, और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।